हाय वर्गो, नमस्ते, जय हिंद, जय माता दी और जय भारत। आज हम बात करेंगे वर्गो के लिए मई का महीना कैसा रहने वाला है। सो कन्या राशि के लिए मई का महीना कैसा रहने वाला है। और यू कैन वॉच दिस फॉर योर सन मून राइजिंग। आप सन मून राइजिंग किसी भी तरह से वर्गो से कनेक्ट करते हैं, आप उसके लिए वॉच देख सकते हैं। ये वीडियो थोड़ी सी स्ट्रगल लग रही है। लास्ट कार्ड जो है 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड मुझे दिखाई दे रहा है, तो किसी स्ट्रगल की बिगनिंग की एनर्जी लग रही है। बट मैं पहले कार्ड निकालूंगी इससे जो कि बिफोर टैरो है, जो आपकी मंथ की एनर्जी बताएगा, शुरुआत की एनर्जी बताएगा। फिर मैं कार्ड निकालूंगी सो द एनर्जी ऑफ द बिगिनिंग ऑफ योर मंथ। फिर मैं कार्ड निकालूंगी टैरो ऑफ द डिवाइन से, जहाँ पे विच विल बी द ब्रेक थ्रू और द मिड पॉइंट ऑफ द मंथ और द स्टोरी ऑफ द मंथ। एंड मंथ की आपकी स्टोरी क्या है, या ब्रेक पॉइंट क्या है मंथ का, या ब्रेक थ्रू कहाँ हो सकता है मंथ में, चेंजिंग पॉइंट क्या है। और फिर उसके बाद लास्ट में मैं आफ्टर टैरो से कार्ड निकालूंगी, जो कि कंक्लूजन देगा कि मंथ का एंड जो है वो कैसा होने वाला है। एंड देन लास्ट कार्ड जो है वो गॉड एंड गॉडेस से निकलेगा गाइडेंस के लिए। सो लेट्स जस्ट स्टार्ट वर्गो के लिए किस तरह की एनर्जी जो है रहने वाली है। और लाइक आई सेड, थोड़ी सी स्ट्रगल की एनर्जी मुझे दिख रही है। दो पार्ट्स में कार्ड्स जो हैं वो आए हैं। और नेक्स्ट जो है, लेट्स सी व्हाट इज द okay, these are too many, so let me see what is the story of the month for Virgo. कन्या राशि के लिए महीने, ओके, सो वी गॉट द स्टोरी ऑल्सो। और कन्या राशि के लिए एंड ऑफ द मंथ, कंक्लूजन ऑफ द मंथ। वर्गो मई का महीना कन्या राशि के लिए, व्हाट इज द कंक्लूजन ऑफ द मंथ वर्गो, मंथ ऑफ मई, द कंक्लूजन month of May. Okay, so we have the conclusion of the month as well. Okay, so शुरुआत करते हैं पहले। like I said, पहला ही कार्ड मैंने यही देखा था, स्ट्रगल का कार्ड जो मैंने दिखाया भी था। और थोड़ा सा मुझे कुछ स्ट्रगल आती हुई दिखाई दे रही है आप लोगों की तरफ। तो ऐसा लगता है कि किसी चीज़ पे हो सकता है कि आपको स्ट्रगल करना पड़े, किसी चीज़ पे हो सकता है आपको, हाँ ठीक है, किसी चीज़ पे आपको स्ट्रगल करना पड़े। कोई ओके पीहू, और किसी तरह कोई ऐसी एनर्जी हो जहाँ पे कोई आपके अगेंस्ट खड़ा हो, या कोई चैलेंज जो है वो आपकी तरफ आ रहा हो। तो उस तरह की एनर्जी जो है मुझे शुरू में दिखाई दे रही है। सेकंड कार्ड जो है वो हार्ट ब्रेक का कार्ड आया है, और हार्ट ब्रेक नहीं हुआ है अभी तक। तो अगर आप देखें तो हार्ट की तरफ कोई एनर्जी आ रही है, लेकिन हार्ट ब्रेक नहीं हुआ है अभी तक। तो कोई एक स्ट्रगल, कोई एक डिफिकल्ट सर्कमस्टांस जो है वो मुझे दिखाई दे रहा है आपकी तरफ आता हुआ। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखें 5 ऑफ कप्स, बिल्ली ने एक कप जो है गिरा दिया है, लेकिन 4 कप अभी भी यहाँ भरे हैं। नदी है, दोबारा से कप भरा जा सकता है, राइट। लेकिन इनिशियल कुछ डिसअपॉइंटमेंट मुझे दिखाई दे रही है, इनिशियल कुछ बिगिनिंग में कुछ डिसअपॉइंटमेंट दिखाई दे रही है, जो अल्टीमेटली बेटरमेंट की तरफ तब्दील होगी। तो अगर आप देखें तो यहाँ पे जो कप्स हैं उसमें ग्रेप्स का जूस जो है वो डाला जा रहा है, और यहाँ पे जो कप्स हैं उसमें फ्लावर्स लगाए जा रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो महीना है आपके लिए, शुरुआत के लिए कुछ ऐसा हो सकता है जहाँ पे इनिशियल डिसअपॉइंटमेंट हो, या इनिशियल स्ट्रगल हो, या कोई शुरू में ऐसी चीज हो जिसको करने के लिए आप घबरा रहे हो, या जिसमें आगे बढ़ने के लिए आप घबरा रहे हो, या कोई ऐसी चीज हो जिसमें लिटरली कोई नुकसान हो आपका। लेकिन वो उस चीज से आपने डिसअपॉइंट बिल्कुल नहीं होना है, उस नुकसान से आपने डिसअपॉइंट बिल्कुल नहीं होना है, क्योंकि आपके लिए मुझे ऐसा लगता है कि महीना कुछ बहुत बेटर लेके आने वाला है। तो वो कप खाली होगा ताकि उस कप में या तो जूस आ सके या फ्लावर आ सके। तो वो पानी गया, लेकिन पानी की जगह जूस या फ्लावर ने ले ली। तो बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी है, नई तरह से नई बिगनिंग करने की एनर्जी है, एक नया फ्रेश स्टार्ट करने की एनर्जी है, लोगों के साथ कनेक्ट होने की, पास्ट के रिलेशनशिप्स के वापस आने की, नए रिलेशनशिप्स के बिल्ड होने की। और ये रिलेशनशिप आपके वर्क एरिया, लाइफ के किसी भी फेज में हो सकते हैं, लेकिन बहुत 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 पावरफुल एनर्जी है। और मुझे लगता है जहां महीने के शुरू में 5-5-3, तो मुझे ऐसा लगता है फर्स्ट 5 days ऑफ द मंथ, लाइक 5th ऑफ मई, 3rd ऑफ मई, 5th ऑफ मई, ये जो टाइम पीरियड होगा, ये टाइम पीरियड ऐसा होगा। और यहाँ पे भी अगर आप देखें तो 5 की एनर्जी, 3 की एनर्जी है और 6 की एनर्जी है। तो मुझे ऐसा लगता है कि महीने के फर्स्ट 10 डेज जो है वो उस तरह का टाइम पीरियड होगा जहाँ पे डिफिकल्टी आएगी, लेकिन अगर आप उस डिफिकल्टी से डिसहार्टन नहीं हुए, या उस जो भी लॉस है उससे डिसहार्टन नहीं हुए, तो वही लॉस जो है वो आपके लिए गेन में तब्दील हो जाएगा। अगेन, मुझे सारे साइंस के लिए तो नहीं, लेकिन कुछ कुछ साइंस में मुझे थोड़ी सी वॉर एनर्जी का इम्पैक्ट आता हुआ दिखाई दे रहा है। और आपका साइन भी वन ऑफ दो साइन है में मुझे वॉर एनर्जी का थोड़ा सा इंपैक्ट आता हुआ दिखाई दे रहा है। जो भी देश में होगा, दुनिया में होगा, उसको वो किसी ना किसी तरह आपको थोड़ा सा इंपैक्ट करेगा। लेट्स सी कि ब्रेक थ्रू क्या है आपके महीने का। तो ब्रेक थ्रू के लिए एम्परर का कार्ड आया है, ब्यूटीफुल कार्ड है, विनिंग बताता है, पावर बताता है, अथॉरिटी बताता है, एक्सपीरियंस बताता है, एक तरह से अपने आप में डिटरमाइंड होना बताता है, डिटर्मिनेशन से चीजों को हासिल करना बताता है। और कहीं ना कहीं आपकी जो पुरानी हिस्ट्री है ऑफ विनिंग द थिंग्स, ऑफ मूविंग
ahead with the things of going for the goal, वो भी बताता है। तो एम्परर की एनर्जी जो है पावरफुल एनर्जी होती है, स्ट्रांग एनर्जी होती है। सिर्फ अपने इमोशंस को एक तरह से बैलेंस रखना होगा, डिटरमाइंड रहना होगा, बट पूरे महीने में ज़रूर ध्यान रखिएगा दैट यू शुड नॉट बिकम एरोगेंट। सो एरोगेंसी की एनर्जी जो है ना, उससे थोड़ा सा आपने बच के रहना है। और अगर ये कार्ड देखो तो ये कार्ड आपको दो तरह से हेल्प करेगा। इसकी मैं स्टोरी आपको बताऊंगी पूरे मंथ में। कहीं पे भी अगर आपको लगे कि एक ब्रेक पॉइंट आ रहा है, आपको समझ नहीं आ रहा है, आप कंफ्यूज्ड हो आपको क्या करना है, ये वाली लॉस की एनर्जी महसूस हो रही है, तो आपको क्या करना है, कैसे आगे जाना है, तो आपने ये स्टोरी पढ़नी है और ये स्टोरी जो है वो आपको आपका आंसर दे देगी। तो ये जो स्टोरी है किंग आर्थर की स्टोरी है, ब्रिटेन की स्टोरी है, सेल्टिक लेजेंड की स्टोरी है, और ये आपने ऐसे ही गूगल करना है तो आपको स्टोरी मिल जाएगी। और ये जो कार्ड है ये डेफिनेटली आपकी लाइफ में एक्शन बता रहा है, बोल्डनेस बताता है और आगे बढ़ना, एक तरह से वीक को या कोई मदद जिसको ज़रूरत है मदद की, उसकी मदद करने वाली एनर्जी है, हेल्प करने वाली एनर्जी है, और अपने आप अपनी स्ट्रेंथ को समझने की एनर्जी है। ओवरऑल एनर्जी कार्ड्स की काफ़ी पावरफुल है आपकी, इन द सेंस दैट जो लॉस लगेगा वो गेन में तब्दील हो जाएगा अगर आप अपना एटीट्यूड जो है वो सही रखेंगे। और जो लास्ट एनर्जी है वो आपका कंक्लूजन, अगर मैं बोलूँ 7 और 8 का कार्ड आया है। 7 जो है यहाँ पे जो चैरियट है वो रेडी हो गया है चलने के लिए। तो यहाँ पे दोनों जो स्फिंक्स होते हैं वो यूजुअली बैठे होते हैं, लेकिन यहाँ पे वो खड़े हो गए हैं और जर्नी जो है वो स्टार्ट हो गई है। तो आप लाइफ की एक नई जर्नी की तरफ जो है वो जा सकते हैं। दूसरा यहाँ पे अगर आप देखें तो ये पर्सन जो है ये वॉक अवे कर चुका है यहाँ से, और यहाँ जो बाकी के कप्स बचे हैं यहाँ पे वो उन कप्स में देख रही है कि क्या है और क्या नहीं है। मेमोरीज की तरफ देखना, पास्ट की तरफ देखना, एक वो एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है, लेकिन पास्ट को छोड़कर फ्यूचर की तरफ जाने की एनर्जी भी मुझे दिखाई दे रही है। तो मैं आपको बोलूँगी कि ये महीना जो है ये कंक्लूड होगा आपके अपने डिसीजन से कि आपने अभी भी पास्ट में रहना है या आपने फ्यूचर की तरफ जाना है। मुझे ट्रैवल, मूवमेंट और शिफ्ट की एनर्जी भी दिखाई दे रही है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी तरह से शिफ्ट, किसी तरह का ट्रैवल हो सकता है। मैं यहाँ पे एक क्लैरिफिकेशन निकालूंगी क्योंकि दो बिल्कुल ऑपोजिट कार्ड्स आए हैं। So, Angel, can we clarify month of May conclusion for Virgo? Month of May conclusion energy for Virgo. Okay, so here, King of Wands और क्वीन ऑफ सोर्ड्स। वाओ, अगेन वो कंक्लूजन एनर्जी उस तरह की है जहाँ पे आपके पास पावर है, आपके पास अथॉरिटी है और डिसीजन आपका है। आप ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ जाना चाहते हो, अपने आप को एक्सप्रेस करना चाहते हो, आगे बढ़ना चाहते हो, या पावरफुली स्ट्रांगली वहीं बैठना चाहते हो जहाँ आप हो। दोनों ही तरफ की एनर्जीज जो है वो आपको ग्रोथ देंगी, लेकिन कहीं मुझे ऐसा लगता है एक बैलेंस जो है नेचर के साथ, अपने डिसीजंस के साथ, अपनी पावर के साथ एक बैलेंस जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहने वाला है, लाइक सुपर एसेंशियल होने वाला है। और वो एनर्जी आपको बहुत 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 ज़्यादा पावरफुली हेल्प करने वाली है। किंग और क्वीन की एनर्जी आई है कंक्लूजन में, तो मुझे ऐसा लगता है कि हो सकता है कि कुछ लोग आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हों। दूसरा, मुझे ऐसा लगता है कि किसी तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर होगी, क्योंकि ये किंग जो है ये इस सेलेमेंडर को कितने अच्छे से हाथ पे उठाए है, और ये क्वीन जो है यहाँ पे इसकी बिल्कुल नोक पे तलवार की एक बटरफ्लाई बैठी हुई है, और यहाँ पे भी सावधानी की ज़रूरत है। मुझे ऐसा लगता है कि आपकी अपनी एनर्जी, आपकी सावधानी और आपकी डिटर्मिनेशन जो है इस महीने टेस्ट होगी, और वही सावधानी, वही डिटर्मिनेशन जो है वो आपको रिजल्ट्स भी ला के देगी इस महीने के लिए। अगर हेल्थ की बात करूं तो हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे एक तो वाटर इनटेक का आपने ध्यान रखना है और साफ़ पानी पीना है, कोशिश करनी है कि पानी साफ़ हो। दूसरा, हार्ट हेल्थ का आपने ध्यान रखना है। तो हेल्थ को लेकर ये दो चीज़ें जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली हैं। थोड़ा सा मुझे स्टमक रिलेटेड इश्यूज़ दिखाई दे रहे हैं इस महीने, तो उसके लिए थोड़ा सा केयरफुल रहें। अगर हेल्थ में कोई इशू है, ब्लड कम है, HB कम है, जूस वगैरह आपकी हेल्प करेगा तो वो ज़रूर लें। अगर करियर की बात करूँ तो मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी तरह की आपकी तरफ आती हुई दिखाई दे रही है, और अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी को आप पिकअप करते हो तो वो आपको ग्रोथ की तरफ लेके जाएगी। पास की एनर्जीज में इंडल्ज ना हो, ये सोचें कि आपके पास क्या है और उससे आप क्या बेस्ट कर सकते हो। एक तरह से समझिए कि वो पर्सन चला गया है, लेकिन ये कप्स हैं तो वो अभी भी कप्स की एनर्जी को देख रही है कि क्या है, क्या बच गया है, राइट। तो जो बच गया है उसके साथ आप क्या बेस्ट कर सकते हैं। जब आप उस एनर्जी में आएंगे तो आप डेफिनेटली बहुत अच्छे सोल्यूशंस निकालेंगे। अगर आप स्टूडेंट हैं, किसी तरह की इनिशियल डिसअपॉइंटमेंट हुई है, कम्युनिटी फ्रेंड्स से हेल्प लें, हेल्प सपोर्ट आपकी तरफ है और वो आपको डेफिनेटली हेल्प करेगी। रिलेशनशिप्स में कुछ मुझे वॉकिंग अवे दिख रही है, किसी तरह की हार्ट ब्रेक भी हो सकता है किसी तरह का, लेकिन वो वॉकिंग अवे जो है वो एक नया रिश्ता, नई बिगिनिंग, नई कम्युनिटी, नई फ्रेंड्स, नई कनेक्शंस आपके लिए लेके आएगी। तो ओवरऑल एनर्जी जो है वो डेफिनेटली
पॉजिटिव है और पावरफुल है, और डेफिनेटली वो एनर्जी जो है वो किसी तरह का गेन आपकी तरफ लेके आ रही है. सो लेट्स सी कि हमें गॉड एंड गॉडेस से आपके लिए क्या गाइडेंस है या क्या डिवाइन एनर्जी है आपके साथ कनेक्टेड. और बुद्धा की एनर्जी आई है, ब्यूटीफुल. और बुद्धा की एनर्जी जो है एनलाइटनमेंट की एनर्जी और कंपैशन की एनर्जी होती है. और बुद्धा कार्ड जो है बोलता है, मे द वन हु अचीव्ड एनलाइटनमेंट, हु फेल्ट नीदर अट्रैक्शन नॉर हेट फॉर द काउंटलेस आर्मीज ऑफ कॉर्टसीन्स सेंट to tempt him by the Lord of this world, bring you peace, non-violence, attainment of nirvana, detachment from worldly temptations, readiness and ability to pass the knowledge to others. तो ये एनर्जी जो है मुझे दिखाई भी दे रही है आपके कार्ड्स में, क्योंकि कहीं ये कार्ड है वायलेंस का, राइट, 5 ऑफ वॉन्ड्स. और आपके पास एक चॉइस होगी नॉन वायलेंस को चूज करने की. अगर आप नॉन वायलेंस को चूज करते हो तो आपको अल्टीमेटली गेन ही होगा. जो भी चीज़ें आपसे ली जाएंगी या जिस भी तरह का लॉस होगा वो गेन में तब्दील हो जाएगा. दूसरा अटेनमेंट ऑफ निर्वाणा है, और वो एनर्जी जब आप ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी में जाते हो तो आपको दिखाई देगी. जो एक्सपेक्टेशंस हैं वहाँ से थोड़ा सा डिटैच होना अपनी और लाइफ की और दूसरों की, तो वो आपका हार्ट का बर्डन दूर करेगी. और फिर नॉलेज को दूसरों को पास ऑन करना, और वो किंग और क्वीन की एक तरह से रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है जहाँ पे दूसरों की हेल्प करते हैं, दूसरों तक नॉलेज पहुँचाते हैं, और वो आपका काम होगा. अगर नंबर ऑफ द मंथ की बात करूँ तो मैं आपको नंबर ऑफ द मंथ नंबर 3 मैं आपको नंबर ऑफ द मंथ दूंगी इस महीने. रादर अगर 3, 4 और 5 ये तीनों की एनर्जी मुझे अच्छी लग रही है. तो 3, 4, 5 जो है ये आपकी फ्लोइंग एनर्जी है मंथ में, 3, 4, 5. और चक्र ऑफ द मंथ, एक्चुअली अगर आप ग्राउंडिंग करेंगे तो आपकी हेल्प करेगी ग्राउंडिंग. लेकिन हार्ट चक्र और सोलर प्लेक्सस चक्र, मतलब मणिपुरा चक्र और अनाहता चक्र, इन दोनों की मेडिटेशन आपने ज़रूर करनी है. कलर ऑफ द मंथ आपके लिए रेड, येलो, पिंक, तीनों में से कोई भी कलर अच्छा रहेगा. मेंटल एक्सरसाइज ऑफ द मंथ, ये स्टोरी ज़रूर पढ़नी है. ये आपको डेफिनेटली बहुत सारा इंसाइट देगी कि आपका महीना कैसा होने वाला है और आपको क्या क्या करना है और क्या नहीं करना है. अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, सबके साथ शेयर कीजिए और फीडबैक ज़रूर दीजिए. थैंक यू सो मच. टेक केयर ऑफ योर सेल्फ. बाय बाय.